अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भी आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है आइगन आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज। इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। आइगन फंक्शन कहते किसको हैं? when an operator operates ऑन ए फंक्शन, किसी फंक्शन पे जब कोई ऑपरेटर ऑपरेट करता है एंड द same function is reproduced with some numerical value, और वही फंक्शन किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से रिपीट होता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। then the function is called an eigenfunction, and numerical value is called its eigenvalue. फिर आइगन इक्वेशन क्या है? आइगन इक्वेशन an equation that contain both eigenfunction and eigenvalue is called eigen equation. फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये है कि इस बात को हम ऐसे लिखें कि कोई फंक्शन हो और इस फंक्शन पे हम ऑपरेटर को अप्लाई करें तो जवाब में वही फंक्शन आ जाए, सेम फंक्शन, वही फंक्शन खुद को रिपीट कर ले और उस फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं आइगन फंक्शन। और इस की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसको कहते हैं आइगन वैल्यू, और इस इक्वेशन को कहते हैं आइगन इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, एक है हमारे पास एक फंक्शन है sin x। इस फंक्शन पे
डेरिवेटिव का वैल्यू, डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, यानी डी बाय डी ऑफ एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर आ जाएगा कॉस एक्स। तो जब हमने एक फंक्शन पे ऑपरेटर अप्लाई किया तो जवाब में वही फंक्शन तो नहीं आया, तो इसका मतलब है दिस इज नॉट एन आइगन फंक्शन एंड दिस इज नॉट एन आइगन इक्वेशन, दिस इज नॉट एन आइगन इक्वेशन, ये एक आइगन इक्वेशन नहीं है, बिकॉज साइन एक्स जो फंक्शन है वो रीजनरेट नहीं हुआ। इसी तरह अगर हम एक फंक्शन लें, एक और एग्जांपल, e रेज टू पावर a ऑफ x d बाय डी ऑफ x, इसका डेरिवेटिव लें तो जो ये वाला फंक्शन होता है e रेज टू पावर x, इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो जवाब में वही वैल्यू आती है, और साथ में डेरिवेटिव लिखना होता है पावर का, पावर है x, तो e रेज टू पावर x, इससे तो 1 आंसर आएगा, यानी कि e रेज टू पावर x। तो इस फंक्शन का जब हमने इस फंक्शन पे e रेज टू पावर x वाले फंक्शन पे ऑपरेटर अप्लाई किया तो जवाब में सेम फंक्शन आ गया। तो इस फंक्शन को क्या कहेंगे, सेम फंक्शन आ गया, इस फंक्शन को क्या कहेंगे, आइगन फंक्शन। इधर जब हमने e रेज टू पावर ax पे ऑपरेटर अप्लाई किया तो e रेज टू पावर ax ही आ गया, e रेज टू पावर ax ही आ गया। तो अब इस पावर का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करें, e रेज टू पावर ax आया, पावर का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई किया तो उससे तो a आंसर आया, तो a रेज टू पावर ये वैल्यू बन गई। तो फंक्शन ये है, ऑपरेटर अप्लाई किया, जवाब में फंक्शन रिपीट हुआ, सेम फंक्शन आया, और साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू भी आई a, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहना चाहिए, क्या कहेंगे, आइगन फंक्शन, और जो इसके साथ वैल्यू आई है उसे क्या कहेंगे, आइगन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। cos x ओवर 4, ये एक फंक्शन है, इस पे डेरिवेटिव लिया गया डबल डेरिवेटिव। तो आपके पास अगर भी कॉपी पेंसिल है तो आप इसे ट्राई करें क्या आंसर बनता है। cos x बाय 4, तो देखिए cos का डेरिवेटिव लो, cos x का डेरिवेटिव लो तो क्या आंसर होता है, माइनस साइन एक्स। cos x का डेरिवेटिव लें तो आंसर होता है माइनस साइन एक्स। तो इस cos x बाय 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर आएगा पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो आंसर आएगा माइनस साइन x बाय 4, और इस में जो एंगल है x बाय 4, इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करें, माइनस साइन x बाय 4, तो इससे आंसर आएगा 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 साइन x बाय 4। ये एक दफा डेरिवेटिव लेने से आया। अब इसका डबल डेरिवेटिव लेना है तो ये जो आंसर आया इसका एक बार और डेरिवेटिव लें, तो जब एक बार और डेरिवेटिव लेंगे तो डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर डी बाय डी ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर 4 साइन एक्स ओवर 4 डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 बाय 4 कॉन्स्टेंट है, डी बाय डी ऑफ एक्स साइन एक्स बाय 4
डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 साइन एक्स बाय 4 का डेरिवेटिव लें तो आंसर आएगा cos x ओवर 4 और एंगल का डेरिवेटिव लें तो उससे 1/4 आ जाएगा। डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/16 cos x ओवर 4। तो अब देखें शुरू का जो फंक्शन था सब कुछ करने के बाद एंड पे वही फंक्शन रिपीट हो गया, रीजनरेट हो गया, सेम फंक्शन आ गया और साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू भी आ गई। तो इस वैल्यू को कहेंगे आइगन वैल्यू, इस वैल्यू को कहेंगे आइगन वैल्यू और ये जो फंक्शन है इसे क्या कहेंगे आइगन फंक्शन। इसी तरह e रेज टू पावर -4 ऑफ x है, उसका डेरिवेटिव लें तो e रेज टू पावर -4x ही आएगा और ये जो पावर है इसका साथ में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करें तो e रेज टू पावर -4x तो यहाँ से -4 आएगा तो -4 e रेज टू पावर -4x। तो जो फंक्शन था वो रीजनरेट हो गया, साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू आई, इसको कहेंगे आइगन वैल्यू और इसको कहेंगे आइगन फंक्शन। इसी तरह एक और एग्जांपल है, e रेज टू पावर -4x स्क्वायर, ये आइगन फंक्शन है या नहीं। इसका जब डेरिवेटिव लिया तो e रेज टू पावर -4x स्क्वायर आया, साथ में जो पावर है पावर का डेरिवेटिव लिया, पावर है -4x स्क्वायर, पावर का डेरिवेटिव लिया e रेज टू पावर -4x स्क्वायर, पावर का जब डेरिवेटिव लिया तो वो आ गया -4, इसके अंदर भी एक पावर है ना उसका भी डेरिवेटिव लिया तो ये आया e रेज टू पावर -4x स्क्वायर -4, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा, मतलब e रेज टू पावर -4x स्क्वायर -8x के -8x e रेज टू पावर -4x स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन होती है बहुत से स्टूडेंट्स को, वो कहते हैं कि जो ये फंक्शन है ये फंक्शन रिपीट हो गया, तो ये फिर उनको लगता है कि ये एक आइगन फंक्शन है क्योंकि फंक्शन रिपीट हो गया। इसमें ये वाली बात नहीं है, क्यों नहीं है, ये अगरचे ये रिपीट हुआ है लेकिन ज़रूरी है कि साथ में कांस्टेंट वैल्यू आए, यानी सेम फंक्शन हो और उसके साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू हो। तो यहाँ ये जो x है ये एक वेरिएबल आ गया है, इस वेरिएबल ने यहाँ पर एक मसला कर दिया है, तो सेम फंक्शन तो है लेकिन उसके साथ कांस्टेंट वैल्यू नहीं आई, वेरिएबल वाली वैल्यू आई है, इसलिए दिस इज नॉट एन आइगन फंक्शन, दिस इज नॉट एन आइगन फंक्शन, ये आइगन फंक्शन नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, इस टॉपिक को हमने पढ़ा, तो ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो वो पूछ लें।
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है हेजनबर्ग। ही इज ऐसे लिखे, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये है कि हेजनबर्ग का ये कहना है कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम को एक साथ मालूम नहीं कर सकते। पोजीशन, पूरी इसकी डेफिनेशन ये लिखें, सर्टेनिटी इन पोजीशन, या बहुत सिंपल ही कर देते हैं, पोजीशन एंड momentum of an electron cannot be measured simultaneously. Position and momentum of an electron cannot be measured simultaneously, यानी पोजीशन और मोमेंटम को बैक वक्त मालूम नहीं किया जा सकता। पोजीशन को मालूम करने की कोशिश करते हैं तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाती है। अनसर्टेनिटी कहते हैं गैर यकीनियत, गैर यकीनी सूरत हाल। जैसे इस वक्त मैं अनसर्टेनिटी सिचुएशन में हूँ कि पता नहीं आप बैठे भी हुए हैं कि नहीं। मुझे तो यूं लग रहा है कि आप बैठे ही नहीं हुए। खैर, the position and momentum of an electron cannot be measured simultaneously. तो पोजीशन के लिए हम डेल्टा एक्स यूज कर रहे हैं, और डेल्टा एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एंड डेल्टा पी का मतलब है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो तो ये फिर आगे हेडिंग डालें, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ E is Heisenberg uncertainty principle। वो ये है डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन h/4 इसको यूं समझें कि डेल्टा पी h/डेल्टा एक्स यूं लिख दें। मतलब ये कि डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को कम करते हैं तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बढ़ जाती है। डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को कम करते हैं तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बढ़ जाती है।
अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को कम करते हैं तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बढ़ जाती है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, इसकी रीजन क्या है? कि अगर हमने किसी पार्टिकल को देखना हो तो हम उस पर एक लाइट फेंकते हैं और वो पार्टिकल हमें नजर आ जाता है। कोई चीज कमरे में पड़ी हो, देखना हो, उस चीज पे लाइट फेंकें तो हमको नजर आ जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल है, जो लाइट हम इस पे फेंकते हैं उसको देखने के लिए, उस लाइट की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, जबकि इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत कम है। तो हमें एक ऐसी लाइट यूज करनी है जिसकी वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन का साइज ये कंपेरेबल हो, बराबर हो। तो ऐसी लाइट है एक्सरे। अब हम जब एक्सरे फेंकते हैं तो एक्सरे फेंकने से क्या मसला होता है? एक्सरे की जो वेवलेंथ है और वो इलेक्ट्रॉन का साइज ये कंपेरेबल है, लेकिन एक्सरे की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो जब हम एक्सरे फेंकते हैं तो एक्सरेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो एक्सरेज आकर जब इलेक्ट्रॉन को हिट करती हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बदल लेता है। यानी कि डेल्टा एक्स एच ओवर डेल्टा पी। हम डेल्टा एक्स है पोजीशन में अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को कम करने की कोशिश करते हैं, मतलब जी जी ये देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पे है। तो वो देखने के लिए जब हम इलेक्ट्रॉन पे आम विजिबल लाइट विजिबल लाइट फेंकते हैं तो विजिबल लाइट में इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आता। उसकी वजह है कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत कम है। फिर हम इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए उसकी डेल्टा एक्स मालूम करने के लिए एक्सरे फेंकते हैं इलेक्ट्रॉन पे। तो एक्सरे की एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि जब एक्सरे आकर इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो जाता है। मतलब ये कि हम डेल्टा एक्स मालूम करने की कोशिश करते हैं तो डेल्टा पी बिगड़ जाता है, चेंज हो जाता है। डेल्टा पी को मालूम करने की कोशिश करते हैं तो डेल्टा एक्स बिगड़ जाता है। तो बस ये इतना ही है, ये छोटा टॉपिक है। मैं इसके एक बुक से नोट्स आपको भेजता हूँ और ये आप सुन लें। कोई क्वेश्चन हो तो डिस्कस करेंगे।